अगर तुम ये वीडियो यहाँ पे देख रहे हो तो मैं जानता हूँ कि जेईई मेंस 2026 के फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए तुम्हारी प्रिपरेशन कुछ भी खास नहीं है। हो सकता है कि शायद तुमने जो है प्रिपरेशन यहाँ पे अच्छे तरीके से कभी स्टार्ट ही नहीं करी हो, लेकिन फिर भी अगर तुम अभी भी जो है जेईई मेंस के अंदर एक डिसेंट स्कोर तक पहुंचना चाहते हो तो तुम बिल्कुल सही जगह पे आए हो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं ऐसा ही एक सीक्रेट मेथड एंड प्लान डिस्कस करूंगा जिसके थ्रू तुम कम से कम जो है एक अच्छे स्कोर तक यहाँ पे पहुंच पाओ। लेकिन मैं तुम्हें कोई झूठी उम्मीद नहीं दूंगा कि भाई यहाँ पे तुम 0 से 99 परसेंटाइल तक पहुंच जाओगे। ये चीजें तुम शायद यूट्यूब पे अभी भी जो है ऐसे वीडियोस देख रहे होगे, पर तुम भी अंदर से जानते हो कि ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है और बस तुम अपना मन बहलाने के लिए इस टाइप के वीडियोस देख रहे हो। तो इनमें टाइम वेस्ट करने से अच्छा है एक प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी जो है हम इस वीडियो के थ्रू यहाँ पे फॉलो करेंगे, ताकि तुम एटलीस्ट जो है कट ऑफ को यहाँ पे क्लियर कर लो। अब सबसे पहले तो एक मिसकंसेप्शन जो कि ज्यादातर स्टूडेंट्स में रहता है, वो बोलते हैं कि भैया कुछ नहीं आता कुछ नहीं आता। तो ये कुछ नहीं आता ना तुम्हारे मन का वहम है। अरे ऐसे चैप्टर्स तो होंगे ही जो कि डेफिनेटली तुमने 2 साल में कभी ना कभी पढ़े हो, और चलो कुछ नहीं तो तुमने बोर्ड्स के लिए थोड़ी बहुत एनसीईआरटी कभी उठा के देखी हो, तो ऐसे बहुत सारे इजी क्वेश्चंस मिल जाते हैं। यूनिट डायमेंशन जैसे चैप्टर में कभी पूछ लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पूछ लिया, जो कि तुम खुद के दम पे अटेम्प्ट कर सकते हो। बहुत ही ज्यादा कुछ क्वेश्चंस तो फॉर्मूला बेस्ड रहते हैं, वो तुमसे अटेम्प्ट हो सकते हैं। तो जो चैप्टर्स तुमने पढ़े हैं उनके अगर बेसिक्स भी बताए ना तो ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। पर प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के साथ ये रहती है कि उनको जेईई मेंस के जो क्वेश्चंस है वो फिर भी ज्यादातर सॉल्व नहीं हो पाते। तो उसी के लिए यहाँ पे जो है मैं मेथड डिस्कस करने वाला हूँ। और एक और चीज यहाँ पे जान लो, स्पेशल चीज क्या होती है, जेईई मेंस के क्वेश्चन में कई सारे ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं जो कि डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड रहते हैं, जो कि तुम्हें अगर फॉर्मूले का नॉलेज है, इसके अंदर वैल्यू ऐसी इंसर्ट करनी है इस तरीके से, तो वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और कुछ तुम साइंटिफिक ट्रिक्स और कॉमन सेंस के थ्रू सॉल्व कर सकते हो। अभी साइंटिफिक ट्रिक्स क्या रहती है, अगर तुम्हारे क्वेश्चन में सब चीजें जो है वेरिएबल के टर्म्स में दी है, स्पेशली जैसे ट्रिग्नोमेट्री का कोई क्वेश्चन पूछ लिया कि tan of x² + x + 1 ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो तुम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो कि x की जगह 0 या 1 उठा के देख लिया, हमारी इक्वेशन बहुत हद तक सिंप्लीफाई हो जाती है और बस ऑप्शंस चेक करने की जरूरत होती है। या कहीं पे जो है ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, या कहीं पे जो है हम थोड़ा सा यहाँ पे इक्वेशन या डायग्राम प्लॉट करें तो हमें चीजें दिखने लगती है। ऐसी साइंटिफिक ट्रिक्स अगर यूज करोगे तो और जो ज्यादा जो है पेपर यहाँ पे आसान हो जाता है। और अगर तुम इस तरीके की जो है ट्रिक्स यहाँ पे देखना चाहते हो, एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन के अंदर ट्रिक्स मेंशन कर देना, मैं एक प्रॉपर जो है वीडियो लेके आऊंगा। लेकिन इस वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर 300+ लाइक्स हम इस वीडियो पे पहुंचते हैं ना, तो मैं बहुत जल्द जो है वो वीडियो तुम्हारे लिए यहाँ पे ले आऊंगा। और एक चीज यहाँ पे क्लियरली समझ लो कि अपना जो है टाइम वेस्ट करना छोड़ दो। अगर तुम अभी भी सोच रहे हो भाई मैं सिंपली जो है आइडियली बैठ जाऊंगा, यहाँ पे अभी भी जो वेब सीरीज देखता था, टाइम वेस्ट करता था, वही चीजें करूंगा, तो भाई वीडियो को भी स्किप कर दो, ये भी अपना टाइम बचाओ और कोई दूसरी अपनी एक्टिविटी में यूज कर लो। लेकिन अगर 100% एफर्ट्स देने के लिए तैयार हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना। मैं तुम्हें लिख के देता हूं कि तुम्हें अपने अंदर एक चेंज देखने को मिलेगा अगर तुमने सारी चीजों को जो है प्रॉपर तरीके से फॉलो किया। अब जो नेक्स्ट 15 डेज है उसके लिए तुम्हारा प्लान क्या रहना चाहिए, थ्योरी से ज्यादा जो है तुम्हें क्वेश्चन सॉल्विंग पे यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा। और भलाई पूरा सिलेबस नहीं टारगेट करो, वैसे भी जो चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है वो मैं कहूंगा भी नहीं, तो पूरा सिलेबस नहीं, हमें हाई वेटेज और इजी चैप्टर्स पे फोकस करना है। अब ये सभी हाई वेटेज और इजी चैप्टर्स के लिए मैंने एक रफ सा प्लान जो है तुम्हारे लिए यहाँ पे नेक्स्ट 15 डेज के लिए तैयार कर दिया है, तो इसके हिसाब से तुम इन सभी चैप्टर्स पे जो है फोकस कर सकते हो। और ये हमारे यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो जाके तुम वहां से भी जो है इसे चेक कर सकते हो। अब सवाल ये आता है कि इन चैप्टर्स को कंप्लीट हम किस तरीके से करें। तो चैप्टर के लिए तुम एक काम कर सकते हो, एक जो है वन शॉट यहाँ पे देख लो 2 से 3 घंटे का, ठीक है ना, हर एक चैप्टर के लिए इस तरीके से कर लो। हो सकता है तुम्हें शायद कुछ टॉपिक समझ में नहीं आए, लेकिन पैनिक करने की जरूरत नहीं है, जितनी चीजें एब्जॉर्व कर सकते हो उतनी कर लो। उसके बाद क्या करना है, क्योंकि देखो ये चीज मेरे हिसाब से तुम्हें भी समझ में आ रही होगी कि भाई वन शॉट से क्या तुम्हारा सिर्फ सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हें वन शॉट के बाद यहाँ पे सबसे ज्यादा रेलिवेंट जेईई मेंस के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और रेलिवेंट क्वेश्चंस कौन से होते हैं, तुम्हारे जेईई मेंस के पीवाईक्यूज। अब ये चीज तो तुमने कई जगह सुनी होगी कि भैया वन शॉट अकेले से कुछ काम नहीं होगा, तुम्हें जेईई मेंस के जो है पीवाईक्यू सॉल्व करने ही होंगे, लेकिन कोई ये नहीं बताता है कि आखिर उन जेईई मेंस पीवाईक्यूज को सॉल्व किस तरीके से करे, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत लिमिटेड है। तो उसके लिए तुम्हें यूज करना चाहिए यहाँ पे सीटीपी मेथड। अब ये सीटीपी मेथड क्या है, तो सीटीपी मेथड का मतलब है कि लर्न द जेईई मेंस कॉन्सेप्ट थ्रू पीवाईक्यूज। अब पीवाईक्यूज के थ्रू तुम जो है कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे सीखते जाओगे। वन शॉट से तुम्हें भाई कम से कम फॉर्मूलेस की एक अंडरस्टैंडिंग बेसिक से मिल जाएगी, और कॉन्सेप्ट्स जो तुम्हें यहाँ पे बिल्डिंग करनी है वो पीवाईक्यूज से हो जाएगा। और ये चीज समझ लो 70 से 80% कॉन्सेप्ट्स हर साल रिपीट होते जेईई मेंस के लिए। तो इवन टाइम टेबल से हटके अगर तुम एक्स्ट्रा चैप्टर्स करते हो तो इसी मेथड से जो है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो। और एक चीज यहाँ पे जान लो कि हर चीज जो जेईई मेंस के सिलेबस में दी है वो इंपॉर्टेंट नहीं होती जेईई मेंस के पेपर से। और ये चीज भी तुम्हें पीवाईक्यूज से पता चल जाएगी जब तुम्हें दिखेगा 5 साल में
1 या 2 ही क्वेश्चन आए तो भाई उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी ज्यादा कम है, ठीक है ना। वो अगर मान लो गलती से आ भी गया तो ठीक है ना, फिर हम ऐसे टॉपिक्स को जो है छोड़ सकते हैं, तो ये चीज कर सकते हो। और मोस्ट रेलिवेंट क्वेश्चंस की जो तुम्हारी यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि जेईई मींस पीवाईक्यू सेम ट्रेंड के सेम लेवल के जो है तुम क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस कर लोगे, तो भाई तुम्हारी जो है एक कॉन्फिडेंस यहाँ पे बढ़ जाएगा। और एक चीज जो है यहाँ पे समझो, क्वेश्चंस जो है ना बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं अभी की जो तुम्हारी शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि भाई 2024 और 2025 की मैं यहाँ पे बात करता हूँ। 2024 के अगर किसी स्टूडेंट ने लगाए होंगे जिन्होंने अभी 2025 में पेपर दिया, तो उन्होंने देखा होगा कि कई सारे क्वेश्चंस, जैसे कि भाई ये 6 अप्रैल 2024 शिफ्ट 1, 9 अप्रैल 2024 शिफ्ट 2, 6 अप्रैल 2024 शिफ्ट 2 में ये 3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। और पता है ये किस फॉर्मूले पे बेस्ड थे? ये थे न्यूटन फॉर्मूला पे बेस्ड। मान लो तुम्हें न्यूटन फॉर्मूला इससे पहले नहीं पता था, लेकिन ये क्वेश्चन जब तुमने सॉल्व किया, ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हें पहली बार में समझ में आया, तुमने सॉल्यूशन देखा, अब तुम्हें बहुत सारी चीजें यहाँ पे समझ में आ गई और तुमने देखा सेम तो क्वेश्चन है, तो तुम्हें जो है वो स्टेप्स याद थी। मान लो अभी भी स्टेप्स याद नहीं हुई, इसके थ्रू फिर से एक बार सीख लिया, फाइनली ये क्वेश्चन तुमने खुद के दम पे सॉल्व कर दिया, मतलब वो कॉन्सेप्ट तुमने सीख लिया। और ऐसे ही अगर तुमने वो कॉन्सेप्ट सीख लिया था तो 2025 के अंदर फिर जो है शिफ्ट्स के अंदर वही क्वेश्चन पूछे गए, तो अब जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते थे। इसलिए मैं कह रहा हूँ पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके थ्रू तुम कॉन्सेप्ट सीख लोगे और वही चीज तुम्हें 2026 के शिफ्ट्स में हेल्प करेगी, तो इस चीज को तुम्हें करो। अच्छा, अब ये पीवाईक्यूज को सॉल्व करने का एक टेक्निक यहाँ पे बताता हूँ ताकि तुम्हारी एफिशिएंसी जो है मैक्सिमम हो पाए। तो 2 सेपरेट कॉपी को जो है साथ ले लेना, तो 2 सेपरेट कॉपी तुम्हें साथ में रखनी है, 1 इज रफ नोटबुक एंड सेकंड इज कॉन्सेप्ट नोटबुक। पहले जो है क्वेश्चन खुद से ट्राई करो रफ नोटबुक के अंदर, ठीक है ना, अपना बेस्ट देने की कोशिश करो, 2 अटेम्प्ट दे दो, भला एक अटेम्प्ट की जगह 2 अटेम्प्ट दे दो, और उसके बाद जो है नहीं बन पाए तो सॉल्यूशन को यहाँ पे चेक कर लो। अब उसके पीछे का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखो कॉन्सेप्ट नोटबुक पे और उस पेज को वहां पे छोड़ दो। मतलब जैसे कि मान लो ये पहला पेज था तुम्हारा, तुमने वो क्वेश्चन इनकाउंटर किया, अब तुम्हें नहीं पता था, तुमने यहाँ पे उसको जो है मेंशन कर दिया, बाकी का पूरा पेज छोड़ दो। अब अगर मान लो जो है तुमने नेक्स्ट टाइम सेम कॉन्सेप्ट या फिर सेम इस टाइप के क्वेश्चन के अक्रॉस आए, तो तुम जो है उसके कॉन्सेप्ट को जो है यूज करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। बस वहां पे मेंशन कर देना कि इस शिफ्ट के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया था और उसके अंदर कुछ अगर एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट था तो वो भी जो है इसके नीचे यहाँ पे मेंशन कर देना। इससे तुम्हें जो है पता चल जाएगा कि ये तुम्हारे जो है पिछले 2 सालों में कितनी बार जो है कितनी शिफ्ट्स के अंदर इस टाइप से पूछे गए। अब मान लो अगर जो है जिन पेजेस पे मोर देन 4 क्वेश्चन है, ठीक है, 4 क्वेश्चन से ज्यादा, मतलब लगभग पेपर ही तुम्हारा वहां पे पूरा भर जाएगा, तो ऐसे क्वेश्चंस को जो है तुम मतलब ऐसे पेजेस को जो है तुम रेड लेबल से यहाँ पे मार्क कर लेना, ठीक है ना, उस पे ऐसी सिंपल जो है स्लिप लगा देना रेड कलर की, स्टेशनरी से मिल जाते हैं ये लेबल वाले, तो ये जो है तुम वहां चिपका दिया। और पेजेस जिनमें भाई 2 से 3 क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिले उनको ग्रीन लेवल पे, तो रेड लेवल वाले सुपर इंपॉर्टेंट हो गए और ग्रीन लेवल वाले भी इंपॉर्टेंट है, तो इनको सबसे पहले लास्ट टाइम पे जो है रिवाइज करना और उसके बाद जो है रिमेनिंग पेजेस को देखना। इससे तुम्हें ये पता चल जाएगा कौन से सबसे ट्रेंडी टॉपिक्स है जो कि रेड लेवल वाले होंगे, उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन से ट्रेंडी है तुम्हारे ग्रीन लेवल वाले, और फिर लास्ट के जितने पीवाईक्यूज है उनको तुमने देख लिया, तो ये तुम्हारी एफिशिएंसी को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। इसके अलावा लास्ट 5 दिन में तुम्हें क्या टारगेट करना है कि मैथ्स के जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस एंड रिजल्ट्स है उसको तुम देख लो, फिजिक्स के फॉर्मूलेस, फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूलेस, ऑर्गेनिक नेम रिएक्शंस हो गई, फंक्शनल ग्रुप टेस्ट हो गए, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हो गई इन सबको देख लो, क्योंकि भाई डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हमें कई बार यहाँ पे देखने को मिले पिछले सालों में, ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन और फंक्शनल ग्रुप टेस्ट पे डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिले, एंड सेम गोज फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इनको भी लास्ट टाइम पे जितना हो सके रिवाइज कर लेना। और जैसा कि प्लानर में अगर तुमने जो है अच्छे तरीके से देखा होगा, वैसे तो टेलीग्राम चैनल पे डल जाएगा, है ना, तो उसके अंदर जो है 5 यहाँ पे मैंने स्लॉट रखे, ठीक है ना, इस दिन जो है ज्यादा यहाँ पे चैप्टर वाले के अलावा मैथ्स वाला स्लॉट अपना खाली रखा है, तो इनमें तुम कर सकते हो 3-3 घंटे के प्रॉपर जो है इनको एज अ फुल लेंथ मॉक टेस्ट दो, और जितने यहाँ पे तुमने चीजें सीखी है उस सबको अब यहाँ पे जो है अप्लाई करने की कोशिश करो। और जैसा कि मैंने बोला ना, जो भी तुम्हारे पुराने चैप्टर्स पढ़े थे उनके अगर बेसिक्स भी क्लियर हो गए तो कुछ कुछ क्वेश्चन वहां पे भी बन जाएंगे। ऐसे करके अगर तुम कट ऑफ क्लियर करते हो 120, 130, 140 जितने तक पहुंचते हो, तुम्हें अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये जो है तुम्हें लास्ट के 5 दिनों में जो है चीजें करनी है। तो मेरे हिसाब से सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, और अब अगर तुम सही में जेईई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट को क्रैक करने के लिए तैयार हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करना आई विल 100% क्लियर कट ऑफ। ये अगर तुमने खुद से जो है कमिटमेंट कर दिया ना तो तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।